परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, परसों 27 मई को बाबा जी कश्मीर के पुंछ में गए थे। आप जानते ही हैं कि बाबा जी इन दिनों हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटरों में जा रहे हैं। बाबा जी जम्मू के बाद भवानीपुर और पुंछ के सेंटरों में भी गए थे और वहाँ बाबा जी ने पुंछ में संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे। और पुंछ और भवानीपुर में जब संगत को बाबा जी के आने की खबर हुई तो बाबा जी को देखकर सारी संगत बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि बाबा जी वहाँ बहुत लंबे समय के बाद गए थे और संगत को देखकर बाबा जी की आंखों से भी आंसू आ गए, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में डिटेल में बताऊंगी। सात संगत जी, आइए पुंछ के नए सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरी बहन है जो अक्सर बीमार रहती है, उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब कर्मों का हिसाब होता है, हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है, मालिक ज़रूर मेहर करेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो ग्रंथ होते हैं जैसे कि गीता, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो जैसे ही हम इन ग्रंथों को अपने सामने देखते हैं तो हम उनको सजदा क्यों करने लगते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सजदा उन किताबों को नहीं करते, बल्कि हम तो उन किताबों में महापुरुषों ने जो ज्ञान की बातें लिखी हैं, हम उन ज्ञान की बातों को सजदा करते हैं। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं मोहाली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं एक पीजी में रहता हूँ और मेरे जो रूम में मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं वो अक्सर अंडा बनाते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो खुद को बचा कर रखना है और दोस्ती भी खराब नहीं करनी, क्योंकि दोस्ती जब हमने की थी तो हमने उनके सारे अवगुणों को देखकर ही दोस्ती की थी। इसीलिए इन चीज़ों से बचकर चलना है और दोस्ती भी बनाए रखनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, 1987 में हजूर महाराज जी से नामदान की बख्शिश हुई थी और उसके बाद सब कुछ हासिल होने लगा था, ध्यान लग जाता था, लेकिन अब इस उम्र में आ गया हूँ और बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम परखों में क्यों पड़ जाते हैं? मालिक जो एक बार दे देता है फिर वो वापस नहीं लेता। हमारे बस में सिर्फ बैठना है, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें परखों में नहीं पड़ना चाहिए, बस करनी करते जाना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और वहाँ वेज नॉन वेज सब बनता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो हमें देखना है कि क्या सही है और क्या गलत। खाना बनाने वाले से आप खास गुजारिश कर सकते हो कि आपके लिए अलग बर्तन में खाना बना दें। अगर आप विनती करोगे तो वो ज़रूर मान जाएगा। फिर एक लड़की बाबा जी से सवाल करने लगी कि बाबा जी, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मैं राधा स्वामी परिवार से हूँ तो कई बार कुछ दोस्त आपके बारे में गलत बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर मुझे बुरा लग जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो बोलता है उनको बोलने दो, हमें तो बस मालिक के भाने में रहना है। हम दुनिया को नहीं समझा सकते। बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए, लेकिन कोई भी इस दुनिया को खुश नहीं कर पाया। इसीलिए हमें तो अपनी करनी पर ध्यान देना है। कौन क्या कहता है, क्या करता है, उन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक लड़की रोते रोते बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, एक बार मैं कनक की सेवा कर रही थी और उस समय बहुत सारे मच्छर परेशान कर रहे थे।
और मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे गलती से कुछ मर गए थे। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस कायनात में जितने भी जीव हैं उन सब में आत्मा होती है और हर चीज़ को एक ही मालिक ने बनाया है। इसीलिए हमें देखकर चलना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो गलती से होते हैं, या फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको किए बिना इंसान जी नहीं सकता। जैसे कि सांस लेना भी एक कर्म है। सांस के साथ लाखों जीवाणु अंदर जाते हैं। तो इस तरह के कर्मों को भजन सिमरन से ख़त्म किया जाता है। इसीलिए हमें जानबूझकर कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि हम कर्मों के बोझ के नीचे दब जाए। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मुझे कह रहे हैं कि तुझे भी नामदान लेना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे नामदान लेना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि किसी के कहने या दबाव में आकर नामदान लेने जो भी आएगा उसको नामदान नहीं दिया जाएगा। फिर आगे बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा, आप अपने आप की सुनो। अगर आपको लगता है कि आप नामदान के लायक हो और आप कदर कर पाओगे तो ही आगे बढ़ो। ये नहीं कि मम्मी ने बोला है इसलिए चलो मम्मी का दिल रखने के लिए नामदान ले लेता हूँ। कदर ना कर पाए तो कर्मों के बोझ के नीचे दब जाओगे। इसीलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनो। फिर एक भाई बाबा जी से रोते हुए कहने लगा कि बाबा जी, आप हमारे लिए ना गर्मी देखते हो ना सर्दी, और अब इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी आप हमारे लिए यहाँ आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेरी संगत मेरा परिवार है और परिवार के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। फिर एक बुज़ुर्ग अंकल जी बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी, अपने अंदर मैंने बहुत बार आपके दर्शन किए हैं, लेकिन अब मैं भटक गया हूँ। अब मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाबा जी ने समझाया कि मालिक एक बार देकर वापस नहीं लेता, इसीलिए आप कोशिश को मत छोड़िए, कोशिश करते रहना है, मालिक कृपा ज़रूर करेगा। सासंगत जी, जब बाबा जी पुंछ के सत्संग घर में स्टेज पर बैठे तो बाबा जी को देखकर संगत वहाँ रोने लग पड़ी थी। और बाबा जी जब ये नज़ारा देख रहे थे तो बाबा जी भी इमोशनल हो गए थे। तो जब किसी ने सबसे पहले बाबा जी से सवाल पूछा तो बाबा जी इतने इमोशनल हो गए थे कि बाबा जी सवाल सुनने के बाद भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बाबा जी की आंखें भर आई थी। तो सेवादारों को उस समय लगा कि शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से माइक ख़राब हो गया है। तो सेवादारों ने उसी समय चेक किया, लेकिन माइक सही था। तो एक सेवादार जब बाबा जी के पास गए तो उन्होंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी, माइक ठीक है। उस समय सेवादार ने देखा कि बाबा जी की बड़े ही इमोशनल हो रहे थे और सेवादार समझ गए कि बाबा जी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और इसके कुछ पल के बाद बाबा जी ने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। तो सासंगत जी, ये थे बाबा जी के पुंछ की संगत के साथ हुए सवाल जवाब। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि वो संगत भी ये सवाल जवाब सुन सके जो इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़ पाई है जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।